गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो त्रिकोणमिति के तीसरे चैप्टर का एक सवाल लेके आए हैं, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। और आज आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, दो चार, उसको हम बता के खत्म करेंगे ये चैप्टर। तो सवाल है कि cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 sec a हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या बताए थे कि जिस भी साइड से आप सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना जरूरी है LHS से करेंगे कि RHS से। तो हम LHS से कर रहे हैं, तो cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a। ऐसे सवाल एलसीएम लेके हम लोग हल करते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब अगर 1 प्लस sin a से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कटेगा, बचेगा cos a, और cos a से गुना होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। अगर cos a से यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos कटेगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये है cos स्क्वायर a। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटा, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे 1 प्लस sin a इंटू cos। अब देखिएगा तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर मिलके एक बनाएगा, प्लस एक यहाँ पे पहले से है, ऊपर बच गया बाकी 2 sin a और नीचे हो गया 1 प्लस sin a इंटू cos। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो ये 2 हो गया और 2 दोनों में कॉमन है, तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो एक यहाँ पे बचेगा और sin a यहाँ बचेगा बटा, नीचे है 1 प्लस sin a इंटू cos a। 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a को काटेंगे तो बचेगा 2 बटा cos a। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा cos a। तो 1 बटा cos a का सूत्र हमको पता है कि होता है sec a, और यही 2 sec a हमको सिद्ध करके ला रहा था। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, और जिस भी सवाल को हम लोग सिद्ध करते हैं आखिरी में हमको प्रूव्ड लिखना आवश्यक है। तो आप लोग देखिए और इसका रिवीजन करिए। चलिए, अब जो अगला सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कम से कम 2-3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है आपके, और ये 5 नंबर वाला सवाल है। थोड़ा सा देखने हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट लगता है, पर अगर इसका रिवीजन आप होगा तो बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसको सवाल है, सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो सवाल में ऊपर लिखा गया है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर a बराबर हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के हमको प्रयोग करके सिद्ध करना है कि sin a cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है cosec a प्लस cot a। अब आप लोग कलम बताए थे कि हमको करना कैसे है, वो हमको तभी पता चलेगा जब हमको पूरा सर्वसमीका थोड़ा याद रहेगा और थोड़ा आपका रिवीजन पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, cos और sin है, हमको cot और cosec लाना है, तो किसी एक से डिवाइड करेंगे, या तो हम cos से भागा देना पड़ेगा या sin से भागा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है, सवाल की ओर चलते हैं। तो cos a माइनस sin a प्लस 1 और बटा cos a प्लस sin a माइनस 1। इसमें हम एक काम करते हैं कि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में sin a से भाग देते हैं। आपका अगर आप चाहते हैं कि cos से भाग दे तो cos से भी भाग देके इस सवाल को हल किया जा सकता है, पर हम sin से भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो ये बनेगा cos a बटा sin a, ये बन जाएगा sin a बटा sin a, और यहां बनेगा 1 बटा sin a बटा, नीचे बनेगा cos a बटा sin a प्लस sin a बटा sin a और माइनस 1 बटा sin a। अगर देखिएगा तो ये तो कटेगा, cos और sin का सूत्र होता है cot a माइनस 1 बटा sin a का सूत्र हो जाता है cosec a बटा, नीचे cosec a बटा sin a है तो ये भी हो जाएगा cot a, और ये कटेगा तो प्लस 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा cosec a। अब यहाँ क्या करना है कि cot a के साथ हम लोग cosec a को एक साथ करते हैं, प्लस वाले को माइनस वाले को अलग कर देते हैं।
यहाँ भी वही काम करेंगे कि 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए करते हैं। अब देखिएगा सवाल में कॉट ए प्लस कोसेक ए है, ये माइनस 1 के लिए एक सूत्र होता है कॉस और कॉट के रूप में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, तो वही एक जो यहाँ पे है इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, बटा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर वाले को इसी तरह छोड़ देते हैं। तो अब देखिएगा अगर तो कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, तो अगर आप इसको माइनस से गुना करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा यह है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। हम यहां से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन करेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए को अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ ये जो पेयर है यहाँ पे हमारे लिए एक बचेगा और यहाँ पे माइनस क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ हमारा वापिस बचेगा बटा कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिएगा तो ये इसके साथ गुना में है और यहाँ ये पूरा का पूरा इससे कटेगा। हमारे पास बचा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही कॉट ए प्लस कोसेक ए हमको सिद्ध करके लाना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS और आखिरी में प्रूव्ड लिखना है। देखिए ये सवाल कम से कम आप लोग जिन भी बच्चों को एग्जाम देना है इस बार, उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि ये सवाल आप करके जाइए। इस सवाल के आने की प्रबल संभावना है और इस सवाल में बच्चे फंस भी जाते हैं सवाल को देख के ही। तो आप अगर इसका रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपको ये सवाल 5 नंबर देके जाएगा। चलिए अब जो अगला सवाल हमारे पास है, कह रहे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए दोनों का अंडर रूट है बराबर sec ए प्लस tan ए। ऐसे सवाल 2 नंबर वाले सवालों में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा एग्जाम में, या फिर आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा और कम से कम 3-4 बार तो पूछा ही गया ये सवाल। तो देखिएगा इसको हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले LHS से, LHS हमारा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए अंडर रूट। ऐसे सवालों में जो हमको करना होता है हम परमीकरण करके करते हैं। तो परमीकरण आप लोगों को पता होगा कि नीचे वाले चिन्ह का उल्टा होता है बटा जो ऊपर होता है वही नीचे भी लिखते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका जब गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना देगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाता है cos स्क्वायर है। अब देखिएगा यहां से एक काम करते हैं, जब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का जब स्क्वायर हटाएंगे हम तो एक बार दोनों का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटा cos ए का होल स्क्वायर और इसके बाद अंडर रूट करेंगे। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दोनों का स्क्वायर है तो हम एक बार का स्क्वायर कर दिए दोनों पे, तो अंडर रूट है तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा। तो जब अंडर रूट हटेगा यहां से तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा cos ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि cos ए दोनों के साथ भाग में है तो एक के साथ भी cos ए भाग में जाएगा और sin के साथ भी cos ए भाग में जाएगा। तो 1 बटा cos ए का सूत्र हमको पता है कि sec ए होता है और sin ए बटा cos ए का सूत्र हमको पता है क्या होता है tan ए होता है, और यही sec ए प्लस tan ए हमको सिद्ध करके लाना था जो कि हमारा सिद्ध हुआ है। हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS और आखिरी में प्रूव्ड लिखना बहुत जरूरी है। तो ये सवाल 2 नंबर का है, 2 नंबर वाले में पूछे भी जाते हैं।